सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान भगवान शिव है, देवों के देव यानी महादेव। चटाकरी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका कहते हैं जिसने शिव को नहीं जाना वो लोक को नहीं समझ सकता, और जिसे लोक को समझना है उसे शिव को जानना होगा। और शिव को जानने और समझने का और बेहतर माध्यम द्वादश ज्योतिर्लिंग के द्वारा क्या हो सकता है। इसीलिए आस्था के माध्यम से करिए द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम। केदारनाथ से काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर होते हुए हम सोमनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए केदारनाथ के दर्शन के लिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं। केदारनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण। धरती पर यहाँ से ऊंचाई पर विराजमान है महादेव। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है हिंदुओं का ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। केदारनाथ भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। दर्शन मात्र ही बाबा के भक्तों को तृप्त कर देता है। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। इस पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने ये कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है, और यही वजह है कि वो अपने गणों के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव का संसार है, ये पृथ्वी लोक पर शिव लोक है। यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो आप शिव के संसार के दरअसल दर्शन कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ का गहरा कनेक्शन है? ऐसी पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पांडवों के आने की भनक लगते ही उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव शिव को पहचान न पाए, लेकिन फिर भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर से निकल गए, लेकिन कहा जाता है कि बैल के रूप में महादेव दोबारा अंतर्ध्यान हो गए और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और कुबड़ के रूप में वो बाहर रह गया। केदारनाथ में बैल की कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। माना जाता है जब शिव बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। जय शिव शंकर। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न हो चुकी है और अब बारी है काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी की। अरे गंगा मैया के अचरा फैलला सगरी
हरदम मस्त रहेला भोला के काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला के काशी नगरी। कहा जाता है काशी का हर कंकर शंकर, चना चबैना गंग जल जौ पुरवे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। काशी तो अपने आप में अद्वितीय है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। जो अपने प्रकाश पुंज से समस्त विश्व को आलोकित करे, प्रकाशित करे, आनंदित करे, उसे काशी कहते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ का मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर अनादिकाल से काशी में है। महाभारत और उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख है कि ये शिव और पार्वती का आदि स्थान है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती और शिवजी के विवाह के बाद शिवजी कैलाश पर्वत पर विराजने चले गए और माता पार्वती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। वहाँ अपने पिता के यहाँ माता पार्वती का मन नहीं लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें वहाँ से आकर ले जाएं। जब भगवान शिव वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने काशी में ही अपना शिवलिंग स्थापित कर लिया और माता पार्वती को भी यहाँ से लेकर चले गए। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। काशी विश्वनाथ का दरबार यहाँ पूरी भव्यता को समेटे हुए है। इसकी महिमा ऐसी है कि दूर दराज से हजारों लाखों भक्त खिंचे चले आते हैं। यहाँ का कण कण शिवमय है। यहाँ की हवाओं में आस्था और दिव्यता की अनुभूति होती है। हम मंदिर प्रांगण के उस हिस्से में खड़े हैं जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जाता है और बेहद भव्य ये पूरा मंदिर परिसर दरअसल अब गंगा घाट के किनारे से होकर गुजरता है। और हमने देखा था कि कैसे लोग गंगा जल लेकर यहीं से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और आगे जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाते हैं। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहां पूरी होती है हर मनोकामना। देवघर यानी कि देवता का घर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है और ये भी बहुत ही मान्यता प्राप्त शिवलिंग है जिसको जल अर्पित करने के लिए, जिसको गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से कांवड़िए आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बोल बम का जयकारा आपको हर जगह सुनाई और दिखाई दे जाएगा। देवघर में भगवान शंकर बाबा बैद्यनाथ के नाम से विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। मान्यता के मुताबिक इसे रावण ने स्थापित किया, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ के बारे में एक और मान्यता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर पर हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में और इसका नाम श्री सैलम मंदिर भी है। मान्यता यही है कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर विराज है, जहां देवताओं का समागम होता रहता है। जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है।
उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को प्रणाम है। कल कल बहती कृष्णा नदी और वहीं पास में स्थित विशाल श्री शैल पर्वत, यही विराजमान है श्री मल्लिकार्जुन। चूंकि मंदिर ऊंचे श्री शैल पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। श्री शैल पर्वत पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों को मल्लिकार्जुन क्यों कहा गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री शैल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का नाम मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा। दरअसल ये दो नामों का मेल है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी कि मां पार्वती का नाम और अर्जुन यानी कि भगवान शिव का नाम, और दोनों के नाम के मेल से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में विख्यात है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन का स्थान दूसरे नंबर पर है। इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मल्लिकार्जुन का दर्शन और पूजन सभी तरह के कष्ट दूर कर देता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा कई सारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। महाभारत में ये तक कहा गया है कि अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक अश्वमेघ यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का गढ़ है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के नाम से जाप किया जाता है। उनके जाप मात्र से ही तमाम जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब हम आप पहुंचे हैं तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, लेकिन 4 धाम में से भी ये एक है। और यही वजह है कि इसका श्रद्धालुओं के बीच अच्छा खासा महत्व है। दक्षिण भारत का काशी, जहां भगवान राम ने महादेव को किया था स्थापित, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का है केंद्र, जहां ब्रह्म हत्या के पाप से मिलती है मुक्ति, जहां की स्थापत्य कला को देखने दूर दराज से आते हैं लोग, जहां अपने आप में समाई है पूरी संस्कृति, वो है रामेश्वरम तीर्थ। जय शंकर, हर हर महादेव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत टापू है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की लहरों ने मुख्य भूमि से इसे अलग कर दिया। धनुषकोडी से ही दरअसल श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। बाद में इसी सेतु का इस्तेमाल करके वानर सेना ने लंका की चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की। बाद में विभीषण के कहने पर और मनाने पर भगवान राम ने धनुषकोडी में ही इस सेतु के निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन तभी से धनुषकोडी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर ये मान्यता है कि अभी भी उस सेतु के कुछ अवशेष मौजूद हैं। रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। अब हम आप पहुंचे हैं महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है। शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोली जिले के औंढा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर हैं। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये 2 स्थान दरअसल असली नागेश्वर हैं। आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अभी बात हिंगोली के नागेश्वर की। मेरे ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से एक प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे का घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता। इतनी भक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से एक विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना यह जाता है कि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष या फिर सर्प दोष है, तो फिर अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को अर्पित करने से इस मंदिर में आपको इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग अपनी कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए भी नागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ी पर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मेरे ठीक पीछे इस मंदिर की चोटी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त पहाड़ों और धुंध में घिरी हुई है। यानी कि जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो तो इस मंदिर के इर्द गिर्द नजर ही आती है, लेकिन एक अलौकिक भव्यता भी है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में जो तमाम भक्त हैं उनको खींचती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर को मोटे आकार की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के आकर्षक और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमा नदी जब परभणी पहुंचती है
तो वो चंद्र प्रभा बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। शिव भक्तों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर खास आस्था है। मान्यता यही है कि सुबह सूर्योदय के समय अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जाप करते हैं तो आपके सभी पापों का, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। भीमा शंकर मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान काल भैरव की मूर्ति। तो ऐसा ही कछुआ आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखा था। मान्यता ये है कि इसे कृष्ण का अवतार कहा जाता है और यही वजह है कि इसका मुख जो है वो सीधे शिवलिंग की ओर होता है। मेरे ठीक पीछे आप ये पालकी देख सकते हैं, ये भी है और यहाँ पर भी दान पुण्य किया जाता है। लेकिन ये देखिए